तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मोटिव है आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाना। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी ने बचपन में एक छोटी सी कविता तो जरूर ही सुनी होगी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें भारतीय इतिहास के खोए हुए पन्नों से जोड़ देती हैं और हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास करती हैं। आज जब भी हम किसी इमारत को देखते हैं तो उससे जुड़ी हुई कहानी को सुनने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। तो आज जब हम स्थापत्य कला की बात कर ही रहे हैं तो हमें सबसे फेमस नाम जो याद आता है वो है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो भारत में लगभग 331 साल तक राज किया और उस साम्राज्य ने भारतीय स्थापत्य कला को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया था। तो उसी स्थापत्य कला का एक नमूना मुगल काल के शासकों के मकबरों के रूप में भी आज हमें दिखाई देता है। हिस्ट्री जीके में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो है मुगल शासकों के मकबरे, अर्थात मुगल शासकों के मकबरे कहाँ स्थित है। आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल शासकों के मकबरे और उनके पीछे जुड़ी हुई कहानियां और उन्हें लर्न करने की फनी ट्रिक। तो शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के मकबरे से। बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। इस कारण शेरशाह सूरी ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें काबुल लेकर आए और एक बाग में दफनाया गया। इसी बाग की प्रेरणा से भारत में बहुत सारे जो मुगल बादशाह हुए हैं उन्होंने बागों का निर्माण करवाया। बाबर का मकबरा है कहाँ? काबुल में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप एक फनी ट्रिक से जुड़े रहें। मुगल साम्राज्य के दूसरे राजा हुए हुमायूं। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे से जुड़ा हुआ एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में चार बाग शैली का प्रथम उदाहरण इसी मकबरे में है। तो इस मकबरे में क्या है? चार बाग शैली, जिसे भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया, अर्थात उसी शैली को निर्धारित करके ताजमहल बनाया गया था। और ये मकबरा हुमायूं की जो विधवा बेगम थी, हमीदा बानो बेगम, उनके आदेशानुसार बनाया गया था। इस भवन के जो वास्तुकार थे वो थे सैयद मुबारक। हुमायूं के मकबरे की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें लगभग 140 मुगल जो साम्राज्य से जुड़े हुए लोग थे उनमें से 140 लोगों की कब्रें हैं। यहाँ पर से जुड़े हुए क्वेश्चन आप इमेज में देख पा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हुमायूं के सुपुत्र हुए अकबर। अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदरा में। तो 8 साल इस मकबरे को बनने में लगे। अकबर के टाइम से ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था 1605 में। फिर उनके बेटे ने जहांगीर ने 1605 में इसे तैयार करवाया। क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। इस मकबरे से जुड़ी हुई एक रहस्यमय और रोमांचकारी बात क्या है? सन 1688 में, यानी कि 83 इयर्स के बाद, भरतपुर राज्य के राजा राम ने सिकंदरा पर आक्रमण किया और लगभग वहां तैनात 400 मुगल सैनिकों को काट डाला। और एक कहा जाता है कि राजा राम ने अकबर और जहांगीर की कब्र को तोड़ा और उनकी अस्थियों को बाहर निकाला और जलाकर राख कर दिया। मनुची जो एक इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जाटों ने कांसे के उस विशाल फाटकों को भी तोड़ा और उनमें से बहुत सारे जो बहुमूल्य रत्न थे, सोने चांदी के जो पत्थर थे, उनको उखाड़ लिया और जो कुछ वो लेकर नहीं जा सकते थे उसको नष्ट कर दिया। तो राजा राम के साहस की चर्चा होती थी और मुगल शासक भी उनसे डरने लग गए थे। औरंगजेब ने धोखे से उनको मरवा दिया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि किस जाट राजा ने अकबर की अस्थियों को निकाला था और जला दिया था। तो उस राजा का नाम क्या है? राजा राम। अकबर के सुपुत्र हुए जहांगीर। जहांगीर जो है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी चर्चा करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मुगल शासक रहे जिनकी जो मकबरे हैं वो भारत से बाहर हैं। तो जहांगीर ऐसे शासक थे जिनका मकबरा भारत से बाहर है, यानी कि लाहौर में स्थित है। और जहांगीर की मृत्यु के 10 साल के बाद उनके पुत्र शाहजहां ने इसे बनवाया था।
जहांगीर के बाद उनके पुत्र हुए शाहजहां। शाहजहां के बारे में तो जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमें याद आती है ताजमहल की। ताजमहल एक्चुअली उनकी जो बहुत ही प्रिय पत्नी थी मुमताज महल, उनकी डिलीवरी के समय मृत्यु हो गई थी। जब वो अपनी 14वीं संतान को जन्म देने वाले थे तो तब उनकी मृत्यु हो गई थी, और बादशाह जो है उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब वो दुनिया से गई तो उनके दरबारी इतिहासकारों ने शहंशाह के बारे में लिखा है कि मुमताज को खोने के गम में बादशाह कई दिनों तक घर उस महल से बाहर नहीं निकले थे, और जब वो बाहर निकले तो उनके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे। एक्चुअली मुमताज महल की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में उन्होंने ताजमहल बनाने के लिए सलाह मशवरा किया शिल्पकारों से। तो शिल्पकारों ने कहा कि हम ताप्ती नदी के आसपास की जो ज़मीन है इस पर इतनी बड़ी इमारत नहीं बना सकते जो लंबे समय तक रह सके। तो शिल्पकारों के इनकार के बाद शाहजहां ने आगरा का रुख किया और यमुना के किनारे पर मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाकर दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। बाद में शाहजहां के मरने के पश्चात उनको भी मुमताज महल की कब्र के साथ ही दफना दिया गया। शाहजहां के सुपुत्र हुए औरंगजेब। औरंगजेब का जो मकबरा है वो है भारत के महाराष्ट्र राज्य के खुलदाबाद नामक स्थान पर, जो उनके सुपुत्र बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि खुलदाबाद में उनका मकबरा है या औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद भी सही इसका ऑप्शन होता है और खुलदाबाद भी। एक्चुअली खुलदाबाद और औरंगाबाद प्रॉपर जगह है जो औरंगाबाद के निकट है। अब हम बात करते हैं ट्रिक की कि इन सभी शासकों के मकबरों को याद कैसे किया जाए। तो ट्रिक क्या है, जैसे वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है तो यहाँ आप लर्न कर सकते हैं भाजसा। जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। और इनके मकबरों को लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है कादी सिलाराबाद। का से काबुल, दी से दिल्ली, सी से सिकंदरा, ला से लाहौर, रा से आगरा और बाद से औरंगाबाद। इस तरीके से आप इनको आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुगल साम्राज्य की नई अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।